चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं श्वसन। तो ई ग्लूकोज हुआ ना, इसीलिए कहते हैं कि पाचन के बाद पढ़ाएंगे श्वसन किया। देखिए पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना श्वसन कहलाता है। उसमें क्या था, जटिल पदार्थों को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब क्या, पाचन के फलस्वरूप जो हमको मिला है, क्या मिला है, ग्लूकोज। अब देखिए, अब धीरे पढ़ाएंगे, चलिए वीडियो आने है तो वहां पर से काट दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन में डाल दीजिएगा, उसके बाद वो डाल दीजिएगा। चलिए अब क्या है, श्वसन आते हैं। इसीलिए बोले थे कि पहले पाचन पढ़िए, उसके बाद श्वसन पढ़िए। क्या, तो लीजिए आज नई का चैप्टर श्वसन। श्वसन, चलिए श्वसन क्या कहलाता है, श्वसन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग। चलिए हिंदी में अलगे नाम है कर, श्वासोच्छ्वास। दिमाग खराब हो जाएगा, कत्ते बढ़िया था श्वसन ब्रीदिंग इंग्लिश में, श्वासोच्छ्वास। चलिए श्वसन, तो ग्लूकोज को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना श्वसन कहलाता है। तो तोड़ने फोड़ने की क्रिया को कहते हैं केटाबॉलिक, ठीक ना, अपचयी क्रिया, ठीक ना, इंग्लिश में कहते हैं केटाबॉलिक। अच्छा, जिसमें कुछ निर्माण होता है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक, ठीक ना, जिसमें कुछ आपको समझ नहीं आया वो मेटाबॉलिक। चल मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक आगे बताएंगे, ठीक ना, कैसे निर्माण होता है, कुछ चीज का निर्माण हुआ, कुछ पच के कुछ निर्माण हुआ, वो उसमें आ जाएगा। चलिए तो अब आ जाए, तो ग्लूकोज को बुआ, किसको, ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है, शासन, श्वसन कहलाता है। शासन नहीं जी, श्वसन, अरे तोषण लिखा जाता है, श्वसन। अब देखिए, अब फाउंडेशन में आ गए, तो अब धीरे से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो ग्लूकोज को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब आइए श्वसन को अब रद्द करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला किनको किनको पता है, C6H12O6 की, C6H12O6। क्या, अब अगर तोड़े फोड़ेंगे के ना, तो देखिए ग्लूकोज का जो है जल उल के खत्म हो जाएगा, तोड़ फाड़ के रद्द कर देंगे, क्या कहला जाएगा, श्वसन कहला जाएगा। इसको जो है तोड़ फाड़ के रद्द करने के लिए एक जरूरी पड़ेगा, कथी, 6 गो क्या दे दिए, O2 दीजिए। 6 गो ऑक्सीजन जब इसमें दीजिएगा तो ग्लूकोज जलने लगता है। ग्लूकोज क्या होता है, जलने लगता है। जलने लगता है मतलब रिएक्शन करता है। रिएक्शन के बाद ये क्या बनाएगा पता है, रिएक्शन जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उगलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कथी निकलेगा, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। क्या गो, 6 गो निकलेगा CO2, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बाद 6 गो H2O, तनी तनी को लिखते हैं, आगे लिखना है। 6 गो पहले क्या निकलेगा जी, चलिए रिएक्शन होगा, रिएक्शन में 6 CO2 प्लस में 6 H2O निकलता है। अब जो है वो ग्लूकोज टूटा है, ग्लूकोज टूट के किसका निर्माण होता है, ऊर्जा मिलता है। ATP ओकरे न कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, ATP, ठीक ना। कत्ते ATP बराबर एक ग्लूकोज, 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज, बताए थे ना, बताए। चलिए, तो इसमें क्या मिलता है हमको, ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा के साथ साथ हमको जो है क्या मिलती है, वो उष्मा मिलता है। ऊर्जा के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, ऊर्जा के साथ साथ उष्मा भी मिलता है। देखिएगा जब सांस लीजिएगा तो उष्मा मिलेगा, उष्मा नहीं मिलेगा तो CO2 निकला है, मतलब गरम गरम, मतलब उष्मा। CO2 गरम होता है, पूरा घुमसा के रख दीजिएगा। एक रूम में चल जाइएगा 10 आदमी, अगर उसमें खिड़की नहीं है, 10 आदमी रहेगा तो आधा घंटा के बाद बाप रे इतने गर्मी हो जाएगा उसमें, उस रूम में कुछ कहीं नहीं। इसीलिए अपना लोग जो अभी ठंडी महीना में ओढ़ के सोते हैं, वो महीना में ओढ़ के सोइएगा तो पूरा गरम गरम दे के पूरा देगा, एकदम पका देगा, ठीक ना। वो महीना में अभी एकदम मजा से एकदम सोइए। अकेला सोइएगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा, अगर मैं 2 गो सोइएगा, 2 आदमी मिलके सोइएगा तो ज्यादा कार्बन निकलेगा, ज्यादा कार्बन निकलेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अकेला देखिएगा, अकेला चादर ओढ़ लीजिएगा तब करते रहिएगा, जल्दी नहीं गर्म होगा। 2 गो मिलकर करिए तो क्या आयतन उतना ही तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसके देखिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्लूकोज को तोड़ फाड़ के रद्द करेंगे तो क्या मिलेगा,
6 गो CO2, 6 गो H2O, ऊर्जा मिलेगा, साथ साथ उष्मा मिलेगा। उष्मा मिलेगा तो गर्म शरीर हमारे हीट रहेगा। शरीर क्या होगा? हीट रहेगा। अच्छा अच्छा, श्वसन करते तभी ना उष्मा मिलता है। श्वास लेना बंद कर दीजिए, आपका शरीर हीट मिलेगा? बताइए, हीट नहीं मिलेगा तो शरीर हो जाएगा ठंडा। क्या हो जाएगा? मर जाइएगा। इसीलिए मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा होता है। वही अपना के ठंडा नहीं रहेगा, गर्म रहता है। कितना गर्म? 37 डिग्री रहता है, ठीक ना? 37 डिग्री एक के समान किया रहता है गर्म, पता है? क्या कि ब्लड का जो प्रेशर है 120/80, 120/80, 120/80 जाता है, ठीक ना? जिस कारण एक समान से जाता है, एकदम 120/80, 120/80, जिस कारण रगड़ाता है तो एक समान हमेशा रहता है। क्या? 37 डिग्री टेम्परेचर, ठीक ना? एक दिन हम सो गए थे फर्श पर, गर्मी का महीना था, फर्श पे सो गए थे तो ठंडा ठंडा लगता है वहां, तो हमारा शरीर क्या हो गया था? ठंडा। और सब चिट्टी उट्टिया के हमरा उठाने लेके चले गए थे। कहा चलो बहुत बड़का आदमी मरा है, खाएंगे एकरा की। तो ओकरा के चुट्टी, जब मृत व्यक्ति होता है ओकरा चिट्टी लग जाता है, कि ठंडा होता है। आई गरम शरीर ने एक दिन सो गए हमरा सब खाने के लिए, उसके बाद कहे भग 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 पगली सब, हम अभी मरे हैं नहीं है ना, खाना खा रहे कि चलाए, खाने के लिए चला ये सब। कति लाया जी बताइए? गदा भोज होगा, एकदम मजा से भोज खाता, एक के दिन खाता, हमरा 10-10 दिन तक खाता। अरे आसपास के सब पड़ोसी वार के बुला के ले आया था, सब एक लाइन से आया था, एकदम टोकना उकना लिए के कि चलो आज भर भर के ले चलेंगे घर। बताइए, चलिए तो अब देखिए, तो बताइए इसमें जलता क्या है श्वसन में? जही जी, ग्लूकोज। तो ईंधन का काम कौन करता है श्वसन में? जलता है कौन? ग्लूकोज जलता है। तो ईंधन का काम क्या किया? ग्लूकोज करता है। अच्छा बताइए, तो के आया तो जरूरी हुआ? ऑक्सीजन आया तभी ना जला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन के काम का लेकर के आता है? हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन लेकर के आता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया में जो परिवहन का काम करता है हेमोग्लोबिन। परिवहन का काम क्या करता है? हेमोग्लोबिन। उसके फलस्वरूप हमको मिलता है 6 गो CO2, तब ना CO2 छोड़ते हैं करके। जी चलिए, अब आते हैं हम मेन बात पे। ये तो बात था ग्लूकोज का तोड़ तार के रद्द कर दिए, श्वसन कहलाता है, ये तो परिभाषा वाला बात था। तैयो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, श्वसन में जो है ये ईंधन का काम कौन करता है? तो ग्लूकोज करता है। कि तोड़ते फोड़ते हैं किसका? क्या हुआ? जल निकलवे नहीं करेगा जी, निकलेगा, बताते हैं। श्वसन पूरा आने दीजिए, क्या निकलता है वो बताइए। तो यहाँ पे सिर्फ परिभाषा को ही बता दी, ठीक। चलिए अभी सांस लिवाएंगे तब पता चलेगा कैसे होता है। सांस लेंगे छोड़ेंगे। चलिए अब हम आगे चले, चलिए चलो चलिए। एगो मीम्स देखे थे, बच्चा है एगो, चलो गजब करता है। चलिए श्वसन, श्वासोच्छ्वास, इसको जो है हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक ना? श्वासोच्छ्वास। अगर बात जो है श्वसन, ब्रीदिंग, ठीक, समझ गए? श्वसन किसे कहते हैं समझ गए? क्या ग्लूकोज के तोड़ फाड़ के रद्द कर दीजिए, हो गया रद्द। कि यह बात एकदम श्वसन किसे कहते हैं 10वां क्लास में, श्वसन किसे कहते हैं एकदम सर जी लिखाएंगे इतने बात। जब आता है तो इसमें जो है भोजन है माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है, उसी से जो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, उसके बाद ऊर्जा बनाती है, उसी को श्वसन कहते हैं। दिमाग खराब होकर रद्द हो जाएगा वहां, सीधे शॉर्टकट में बोल देता है, यहाँ पर सीधे ना एगो रिएक्शन लिख देता। क्या ग्लूकोज को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना श्वसन कहलाता है, अभी एगो रिएक्शन लिख देगा बच्चा, एग्जामिनरों मन खुश, वाह बच्चा जानता है डीप से, बढ़िया से। धर रट्टा मार, धर रट्टा मार, धुआं धुआं कर देता है। कि तो आपको जो है, अच्छा श्वसन 2 प्रकार के, श्वसन 2 प्रकार के यहाँ पर। चलिए श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टाइप ऑफ ब्रीदिंग, ठीक ना? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? एक होते हैं निश्वसन, निश्वसन इंग्लिश में कहते हैं इनहेलस, इनहेलन, क्या कहते हैं? इनहेलिस, इनहेलिशन। चलिए इनहेलेशन, HALATION, इनहेलेशन, इनहेलिशन में। चलिए हेलेशन, इसको कहते हैं निश्वसन। देखिए बदल दिया, एकरा क्या कर दिया? बदल दिया, तो दूगो ठुक्का लगा दिया तो दूसर चीज हो गया निश्वसन। क्या हो गया? ये निश्वसन। एक्सहेलेशन, HALATION, इन मतलब अंदर,
इन मतलब अंदर, तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को कहेंगे निश्वासन। यह चीज को 10वां में रटे होंगे, निश्वासन किसे कहते हैं, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को निश्वासन। बच्चा समझ जाता आराम से कि जरूरी था थी परिभाषा याद करो, सही है डायरेक्ट सर जी बता देते, सर जी ओ ऐसे ऐसे बात है। हम साइंस नहीं पढ़ाते हैं अथी के 10th के, नहीं तो बच्चा सब के रद्द कर देते, हमरा नहीं पढ़ाते वो 10th आर। क्या हुआ क्या हुआ, दोनों चीज होता है। सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव बता नहीं सकता, बनाएगा बच्चा अपने से, ऐसा समझाएगा तब, समझावे वाला नहीं ऐसा चाहिए कि समझावे वाला ऐसा चाहिए। आप जो है श्वसन एगो चैप्टर होगा, क्या दिन में पढ़िएगा वहां जी, बहुत दिन में पढ़ना रहता है, नहीं पढ़िएगा तो 1 सप्ताह 15 दिन में पढ़िएगा। यहाँ अभी चलिए ना 2 दिन में खत्म होगा श्वसन, टेंशन नहीं लीजिए। परिभाषा रहता है कि जरूरी है परिभाषा, समझ जाए बच्चा। चलिए तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निश्वासन, और छोड़ने की प्रक्रिया को एक्स नहीं। तो देखिए एक्स मतलब नहीं, अगर कोई छोड़ के चल जाता वो हमारे एक्स था, मतलब छोड़ के चल गया, क्या वो एक्स है, मतलब कि छोड़ के चल गया था एक्स। तो यह छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन, ठीक ना। अच्छा अंदर मतलब इन करना मतलब अंदर होना, तो अंदर सांस को लेने की प्रक्रिया को इनहेलेशन, समझ गए। आगे चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहां से अब आएगा कैसे, कहेगा कि निश्वासन प्रक्रिया में कत्ते गैस कत्ते % लेते हैं बउआ। तो देखिए श्वसन में हम कथी लेते हैं, हमारे आसपास के वायुमंडल में जो गैस रहता है उसी को तो हम लेते हैं। इसमें साधारण सी बात है, हवा जो हमारे वायुमंडल में जो हवा जो मौजूद रहते हैं उसी को श्वसन में लेते हैं जी। सांस अंदर जो लेते हैं जो मौजूद रहेगा हवा में उसी को लेंगे। क्या तो हवा में मौजूद कथी रहता है वायुमंडल में, भूगोल सभी लोग को पढ़ा चुके हैं, बोलिए। सबसे ज्यादा क्या रहता है, N2 कत्ते %, 78%, भूगोल में सब लोग पढ़े होइएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कत्ते %, ऑक्सीजन 21%। और बाद CO2 0.03%। तो वायुमंडल में इतने % CO2 रहता है ना। चलिए निश्वासन की क्रिया में ऑक्सीजन कितना % होता है, अंदर लेते हैं 21% को। इसमें तो एकदम कोई दिमाग लगावे वाला बातें नहीं, जो हवा में मौजूद है सीधा निश्वासन में वह आएगा कि में दिमाग लगावे वाला कोई बात है, जो ज्योग्राफी पढ़ेगा कोई बातें नहीं, क्या ये सब चीज पढ़ाए है ना। चलिए इसीलिए एक सीरीज होता है पढ़ाने का, पहले ही पढ़ाइए तभी पढ़ाइए। चलिए अब आते हैं निश्वासन, क्या निश्वासन, ठीक ना। तो देखिए पहले ग्लूकोज बना, उसके फलस्वरूप तब ना हम बताए थे, नहीं तो पहले पढ़ा देते उसको ही, ओकर बाद पाचन पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता। इसीलिए सीरीज से पढ़ी, क्या पढ़ना है इसको समझिए। चलिए निश्वासन, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निश्वासन कहते हैं। क्या तो निश्वासन में कौन कौन गैस कत्ते आएगा, तो देखिए अंदर जो होता है, अंदर गैस जाता है तो नाइट्रोजन जो होता है ना पूरा का पूरा छोड़ देता है, कहता भाग नहीं लेंगे, भाग यहाँ से। 78 का 78% रिटर्न कर देगा, नहीं लेना है तोरा, जो भाग यहाँ से। उसके बाद छोड़ता है कत्ते 78% नाइट्रोजन, अंदर कत्ते लेता है 78, छोड़ता भी 78। ऑक्सीजन कत्ते छोड़ेगा, ये जो है 17% निकलता है, 4% रख लेता अपना पास, ठीक। तो 4% रख लिया तो के 4% निकालेगा, CO2 है ना, CO2 जो है 4% निकालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो होगा ऑप्शन में ध्यान दीजिए, बताते हैं। ऑप्शन में रहेगा 2 दशमलव कुछ, 3 दशमलव कुछ, 5 दशमलव कुछ, और बाद 4 दशमलव कुछ या 4 रहेगा। ऑप्शन रहेगा 3 गो, या तो 4 देगा या 4.4 देगा या 4.6 देगा। तो मार दीजिएगा ना, आराम से मार दीजिएगा के 4.6 मारिए, 4.6 ज्यादा नहीं रहेगा, 4.4 ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं, क्या 4.4 रहता है या फिर 4 रहता है, 4.6 रहता है, ये एग्जैक्ट है, ठीक। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो CO2 यहाँ पे लिया कतनी और छोड़ा कते कि क्या होता है, गर्म रहता है, छोड़िएगा गर्म हवा निकलेगा, ठीक। छोड़िए ये भी क्या है, छोड़ कीजिएगा, कीजिएगा ठंडा हवा, कीजिएगा तो गर्म हवा, है ना, कीजिए तो ठंडा हवा लगेगा, ठीक। ये चीज सिखा दिए ना आप सभी को, ठंडा हवा लेना था, बड़का हवा तो है ना पक जाता,
कि ऐसी हो जाता गर्मी महीना में हाथ गर्म रहना कि पानी को गर्म करना है सबसे एकदम उपाय बताते, मुंह में लीजिए पानी तुरंत हाथ में निकालिए पूरा गरम गरम। चलिए अब जो है हम क्या पढ़ाते हैं, श्वसन के प्रकार को समझ गए, श्वसन प्रकार समझे। उसके बाद देखिए कथी पढ़ाना है, श्वसन प्रकार के बाद, श्वसन के बाद श्वसन अंग पढ़ाना। चलिए श्वसन अंग, चलिए श्वसन के प्रकार के बाद आप पढ़ाते हैं हम श्वसन अंग। तो देखिए सांस लेने की क्रिया में, सांस लेने की क्रिया में जो होता है जिन जिन अंगों का काम आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन श्वसन अंग कौन जानवर से कौन लेता है, क्या पहले तो ये जानना जरूरी होगा। चलिए तो श्वसन अंग में जो होता है हम लोग ना फेफड़ा से ले लेते हैं, लेकिन अनेक जीव, कई अन्य जीव जो होते हैं अन्य तरीके से क्या लेते हैं, अन्य अंग से श्वसन करते हैं। तो स्तनधारी जो होता है बुआ के, स्तनधारी बोले तो जैसे मानव, गाय, भैंसा, कुत्ता, बिल्ली, हिरिंग भिरिंग आता है जरा पास रहता है जी, ये सब जो लेता है सांस किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। आप लोग समझते हो कि नाक से सांस लेते हैं, नहीं फेफड़ा से लेते हैं। नाक बंद कर लीजिए, ले लिए ना, नाक से तो लेवे करते हैं लेकिन नाक बंद कर लिया कि कहिए तब मुंह से लेते, मुंह बंद कर लीजिए, नाको बंद कर लिए, यहाँ पे एगो छेद कर लीजिए, यहाँ से भी ले लीजिएगा सांस, कोई जरूरी नहीं सांस लेने का। तो किसी किसी को जाइएगा जब बूढ़ा उढ़ा आदमी हो जाता है, यहाँ पर एगो काट के लगा दिया जाता है, सांस वहीं से लेता है। क्या होता है, खाना नहीं बाहर, अरे खाना के दोसर नली, अभी जस्ट पर ग्रास नली, एक दोसर नली ट्रैकिया, हद है वहां पर दूगो नली, ठीक। तो सांस लेगा, ठीक ना, तो सांस के लिए एगो अलगे नली है। तो क्या सांस नाक से नहीं लेते, फेफड़ा से लेते हैं। किसे लेंगे, फेफड़ा से। तो बुढ़वा उड़वा के देखिएगा तो यहाँ पर लगा देगा काट के, अगर जब खांसेगा तो यहाँ से निकलेगा, रुमाल रख ले रहेगा, पोछे लेगा, क्या रहेगा पोछे। अरे बलगम यहाँ बनता है जी, नहीं आपने नहीं देखे, हम देखे है ना, हॉस्पिटल गए थे तो देखे थे, रुमाल रख ले रहा था पोछे, ठीक। क्योंकि बलगम बनेगा, फेंकेगा एकदम कि एकदम, अगर कोई अगर तेजी में फेंक दिया जी सामने रहेगा कुरे पड़ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो अपना लोग जो सांस लेते कथी से लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, ठीक ना। किससे ले गए, फेफड़ा, केकरा लिखल है फेफड़ा फेफड़ा किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। और बाद जो होता है केचुआ, केचुआ, केचुआ जो होता है त्वचा से लेता है, कनू से ले लेगा, किधरों से ले लेगा, वो दोनों मुँह चलबो करता है, वह लिंगी होता है, इधर चलेगा उन्हों चलेगा, कनू से सांस ले लेगा, त्वचा से सांस लेता है, हाँ कनू ले लेगा। अरे त्वचा से सांस ले सकता है, ये पर है, ये से सांस लेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त आदमी। तो त्वचा से सांस लेता है, जितने भी जीव जी अति के अंदर रहेगा वो त्वचा से। चल उसके बाद जो होता है मछली, जैसे जलीय जीव, जैसे मछली, ये लेता है गिल्स से, इंग्लिश में कहते हैं गिल्स, गिल्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिल्स, हिंदी में कहते हैं गलफर, गलफर हिंदी में नहीं, उर्दू में कहते हैं गलफर, हिंदी में कहते हैं क्लोम, ठीक ना। चलिए ये गलफर, गिल्स, इंग्लिश में गिल्स, उर्दू में गलफर है में क्लोम, ठीक ना। इससे लेते हैं क्या, गलफर, गलफरा, गलफर, अरे गिल्स नहीं होता मछली, आप पाप करेगा, क्या हुआ, ठीक। चलिए गलफर, चलिए ध्यान दीजिए। और बाद जलीय जीव कैसे लिया, एक कोशिकीय जीव जो होता है विसरण विधि द्वारा लेता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है ये विसरण विधि द्वारा जाता है, इसमें कोई श्वसन का अंग उंग होवे नहीं करेगा, डायरेक्ट सांस लेगा। एक कोशिकीय वाला जीव है, कोई अंग रहेगा, डायरेक्ट लेता है विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा, विसरण, एक कोशिकीय रहता है, कथी अंग लेगा, तो विसरण विधि द्वारा क्या लेता है, सांस लेता है। वही होता है कीट पतंगा रहता है, मच्छर हो गया, कीट हो गया, तेलचट्टा हो गया, ये सब श्वास नली के द्वारा, टैक्रिया के द्वारा लेगा। एक अर्थ में श्वास नली, यहाँ पर आता है श्वास नली, यहाँ पर से लेगा, ये सब क्या लेगा। तो एक अर्थ देखिए खटमल उठमल चाहे तेलचट्टा के पानी में डुबा दीजिएगा तैयो नहीं मरेगा, मुंह होकर पानी में डुबा दीजिएगा नहीं मरेगा। जा कौन सी तू डुबा दिया, हम कोनो मुंह से सांस लेते हैं,
हम तो लेते हैं श्वास नली से सांस लेते हैं, यहाँ पर है हमारा, तो हमारा डुबा दिया तो कथी हो गया, हम तो यहाँ से सांस लेते, मुंह तोड़ देगा तो क्यों हुआ, कोई दिक्कत होगा, कीट उठ के मुंह और तोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत है, तैयो जिंदा रहेगा। जा कौन ची तोड़ दिया, हमको न वहां से सांस ले रहे थे थोड़ी न, हम तो ले रहे थे यहाँ से सांस, मुंह तोड़ दिया, बुझाइयो नहीं लेता बात रहा। बिना दिमाग के जिंदा रह सकते हैं कि लड़की लोग जब बिना दिमाग के जिंदा रह जाता है तो हमें कति ले रहे कि चलिए, अरे वो सब इतनी को दिमाग से यहाँ से रह जाता है। रील्स पर देखे थे घुटना में दिमाग दिखाया था, एक्सरे कर दिया इतनी को हम दिखा दिया दिमाग, लेकिन गलत बात है। लड़का सबसे ज्यादा पढ़ती है लड़की से, ठीक है, ये सब गलत बात है। लड़का सबसे ज्यादा मेहनती होती है लड़की से, ठीक। चलिए अकरबाद, अच्छा मानव किससे लेगा, स्तनधारी जीव, फेफड़ा से। अकर बाद बताइए केचुआ, मछली, एक कोशिकीय जीव, कीट्स। उसके बाद आता है वो मेढक। मेढक की 3 गो अवस्था। मेढक के क्या हुआ, देखिए कीट जो होता है ना, कीट वो जो होता है मुड़ी तोड़ दिया नहीं मरेगा, देखिए वो खाने देखिएगा 1 सप्ताह तक जिंदा रहेगा, लेकिन जब खाना खेले रहेगा उतने तक एनर्जी रहेगा, बाद में वो जो होता मरता है 1 सप्ताह बाद। क्यों, क्योंकि खाना नहीं खा पाएगा, खाना नहीं खाएगा मर जाएगा, ठीक। तो मुड़ी यार तो जगह जिंदा रहेगा, क्या सांस इस ले लेता है, ध्यान दिए। उसके बाद होता मेढक हुआ। मेढक के 3 गो अवस्था, मेढक के 3 गो अवस्था होता है। जब मेढक तनिक होता है तो मुछ मछली के जैसा लगता है, जरा बैंगचुल्ली कहते हैं कि बैंगचुल्ली कहते हैं। चलिए तो हम बच्चा में थे, एक गरैया मछली के बच्चा समझ के पकड़ लिए थे, कत्ते ने ले लाए थे, आग सामने वाला हत्ता है देखिएगा, गायर जो बना था, ये हत्ता हम छोड़ दिया, बाद में मेढक टर टर भर रात करता, बाद में बोले 2 तरीके कौन हमरा से गलती हो गया। तो मेढक के 3 गो अवस्था। जब बच्चा रहता है मेढक, बच्चा, इसे कहते हैं टेडपोल, क्या कहते हैं, टेडपोल। तो बच्चा मेढक, ये बच्चा मेढक होता है, बच्चा बच्चा मेढक, ये गिल्स से लेता है। ये क्या होता है, गिल्स से लेता है। मार देती थी आप, ए पापी इंसान। चलिए ए गिल्स से लेता है। बच्चा मेढक किससे लेगा, मछली के जैसा रहता है, किससे, गिल्स से। और बाद होता है जब मेढक बड़का हो जाएगा तब पानी में ऊपर देखिएगा तो पानी सब देह नीचा रहेगा, अब पानी ऊपर में देख लेगा, तो वो फेफड़ा से लेता है सांस। जब बड़का हो जाता है पानी में जो रहता है मेढक, वो फेफड़ा से लेगा, ऊपर में रहेगा, उसके बाद फिर नीचा चल जाएगा। ऊपर का वाला भाग ऊपर में रहता है फेफड़ा का। चलिए फेफड़ा। अकर बाद जो होता है जब पानी बुआ सूख जाता है, कीचड़ हो जाता है, क्या होता है, पानी सूख जाता है, कीचड़ होता है, तो कीचड़ में जाकर ऐसे करके कीचड़ में अंदर चल जाएगा, अंदर में चल जाएगा। जब अंदर में चल जाता है कीचड़ में, ठीक है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, तभी त्वचा से सांस लेता है। निष्क्रिय इसलिए हो जाता है, निष्क्रिय। देखिए अगर बाद कहेगा रे लीवर काम करना बंद करो, छोटी हाथ काम करना बंद करो, भोजन काम करना बंद करो, खाली श्वसन की क्रिया चलेगा। फिर आएगा कथी, बारिश आएगा तो फिर आएंगे खाएंगे, टेंशन नहीं है ये। तो ऊपर का मेढक अभी नहीं दिखेगा, बारिश होगा तो टर टर करने के लिए चल आएगा। चलिए तो निष्क्रिय जो होता है पानी के अंदर, मतलब जमीन के अंदर वाला मेढक, वो लेता है त्वचा से सांस। वो क्या लेता है, त्वचा से सांस। हम लोग जो थे फेफड़ा से जो लेता है ना ऊपर में, हम लोग ऊपर ढेपा मारते थे, बहुत खचा पकड़ के और बंसी में फंसा के, तब एक बहुत बहुत बड़का धागा दे देते थे, जो चलो एकदम चलता था। ये छोटका बच्चा है, ये जो छोटका है, ये छोटका बेंचुल्ली पकड़ पकड़ के रखते थे। अगर जो खूब मतलब मछली का बच्चा समझ के कत्ते पकड़ लेते थे कि बहुत पुच्छी होता है इसमें, ठीक ना। तो इसमें बहुत एक साथ हम खेले हुए, हम लोग लड़का है कुछ बहुत चीज किए हुए, लड़की सब इतने बदमाशी नहीं करती, हम लोग बहुत बदमाशी किए थे बच्चा। लड़की लोग बच्चा में कथी करे, कुछ एगो गुड्डा एगो गुड्डी, ओकरा दुनू में शादी करा, एक काम ओकरा, हाँ गुड्डा गुड्डी के खाली शादी करा, एक गुड्डा के 3 बेर शादी करा देगा, और डेली शादी ब्याह करवाए। एगो घर नहिरा पहुंचा देगा, एक पहुंचा देगा, खाली कपड़ा में देगा, ललका हरियर का पियर का पहना के हो गया गुड्डा, नहीं का हो गया की। तो ऐसा बहुते होता है, लड़की सब यह करती है, बदमाश नहीं होती, वो सब अच्छी होती है। चलिए चलिए तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है ये चीज समझ गए, मेढक टेढ़े पोल मेढक जब बच्चा रहेगा मेढक तो कथी से सांस लेगा, गिल्स से। अब बड़का हो जाए निष्क्रिय रह जाएगा तब कि निष्क्रिय, सबको निष्क्रिय कर लेता, निष्क्रिय तब त्वचा से, बड़का रहता पानी में एकदम वो फेफड़ा से। स्तनधारी, एक कोशिकीय जलीय जीव, गिल्स से, ठीक ना। चलिए
अब इस चीज समझ गए। एक कोश किया जाएगा वो विसरण विधि द्वारा लेता, कीट और लेता है, ठीक ना, कीट मच्छर सब जो हथियार देखते हैं सब इससे। चलिए अब हम आगे आते हैं, श्वसन अंग को पढ़ाते हैं बउआ। किसको? श्वसन अंग। किसको पढ़ाते हैं? श्वसन अंग को। तो चलिए हम श्वसन अंग को पढ़ाए हैं। तो क्या हुआ? भूख लग गया जी। हम अत्ते बोलते हैं भूखे नहीं लगता, कुकर सीटी मार रहा है, पति हो गया, भूख लग गया है। गजब के नमूना है। हम लोग कहते देखिए सुबह में 2 घंटा हम बोल के आए हैं, यही स्पीड से बोलते हैं हम सब जगह। डर जाता है बच्चा, अरे शांत रहता है हमारे क्लास में। हमारे जो साउंड है वॉइस है बड़ी भयंकर है, सब मास्टर पढ़ाएगा। हमारे जगह पे चल गया, आवाज आ गया, बच्चा शांत। खतरनाक वॉइस हम रख ले रहते हैं अपना पास, खूब एनर्जी मिलता है। हमारे जीव थक जाता है, हमारे जीव के माइटोकॉन्ड्रिया जो है बड़ी अथी है, कहता है इबर बोलता है बचर बचर। गोल्जी बॉडी का हमेशा कहता है गोल्जी बॉडी जाओ से उधार लेके आओ, तो उधार लेने का काम करता है हमारा। बहुत उधार आ लेता है, पैर से इधर से उधर से उधार लेके आता है। तब कहता है जब चुप रहेगा तो अखन एनर्जी बनाएगा तब फिर लेके आना, उधार पैसा दे देता है हमारा, खूब एनर्जी लेता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं श्वसन अंग पे। श्वसन अंग, श्वास जो लेते हैं सबसे पहले कहाँ से लेते हैं? नाक से। तो नाक होता है ना, इसको क्या कहते हैं? सांस नली जो होता है, रही तो हाँ नासा, अगर कहते हैं नासा, नासा इसरो नासा वाला नहीं, इसे हम कहते हैं नासा, नासा छिद्र। अब ठीक, चलिए ये होता है नासा छिद्र, ठीक ना। और बाद जो यहाँ पे रहता है हड्डी, देख रहे हैं हड्डी, हड्डी के कहते हैं कथी में? कपाल कहते थे, कपाल, कपाट। चलिए तो ये क्या हो गया? यहाँ जो हड्डी है ना इसे हम कहते हैं नासा कपाट, नासा कपाट। देखिए सांस हम लोग किससे लेते हैं? नाके से लेता है। देखिए नाके से लेते हैं, हालांकि हम लोग मुंह से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नाक से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? नाक में रहता है बाल, क्या रहता है? बाल, नाक में बाल रहता है। जितना भी धूल कण जाता है जब जाता है अंदर तो बाल में क्या हो जाएगा? सट सट के बाले में रह जाएगा, या फिर कुछ अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो है नासा कपाट के पास म्यूकस बना रहता है, म्यूकस जमा रहता है। क्या रहता है? म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें आके सारे गंदा क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे। जब 1 दिन 2 दिन हो जाएगा तो नाक में डाल के एकदम खखोर के निकाल दीजिए, कि नाक में खखोर के निकाल देती है सब। अगर की करे, या तो अगर गोल गाल करके फेंक देता है बच्चा सब तो गोलियां देता है, या फिर सब निकाल निकाल के बेंच के तरी में सटाइएगा। क्या बेंच के तरिया में सपाटी से सटाइएगा, घर ले जाइएगा, ठीक ना, यहाँ से हटा देते सब। तो हमेशा नाक में रहता है बाल, ठीक ना। तो बाल कभी कभी जो होता है बढ़ जाता है किसी किसी का, तो काट देता है, ठीक ना। तो आप लोग काटते हो या पता नहीं, लेकिन हम लोग का जब जाते हैं दाढ़ी बनवावे तो वह काट देता है, क्या बढ़ गया है के। चलिए तो नाके से लेना है। तो देखिए तो यहाँ पर रहता है म्यूकस। देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, और बाद सांस जाएगा कहाँ में? अंदर में, और कहते हैं, चलिए इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिंक्स कहते हैं, PHRYNX, फ्रिंक्स। फ्रिंक्स किसे कहते हैं पता है? देखिए मुंह खोलिए, युवाला जो होता है, युवला, युवोला, ठीक ना। युवला के पीछे जो होता है अंदर वाला दीवार, सबसे नीचे अंदर का दीवार, किए अंदर का जो दीवार है वो जो लटकल है युवाला, और अंदर जो दीवार है ना वो दीवार, मुंह के आंतरिक दीवार, ओकरे कहते हैं फ्रिंक्स, फ्रिंक्स कहते हैं। चलिए पहले बना देते हैं नाक, उसके बाद यहाँ पर बना देते हैं किसको? नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट। उसके बाद जो होता है यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर फ्रिंक्स, फ्रिंक्स। अगर बाद यहाँ पर एगो नली टाइप का रहता है, ठीक ना, इसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स, लैरिंग्स। ये देखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स में उसके बाद सांस जाएगा हवा। तो लैरिंग्स क्या काम करता है पता है? लैरिंग्स में ही आवाज रहता है। आवाज कहाँ से निकलता है? अभी जो बटर पटर 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 बोल रहे हैं ना, कहाँ से? लैरिंग्स से आता है। तो साउंड बॉक्स किसे कहते हैं? वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंग्स नहीं रहता है, ठीक ना। तो करी करेगा आवाज जो होता है। देखिए हम अभी समझा रहे हैं लैरिंग्स और शेरिंग्स के बारे में। चलिए तो लैरिंग्स जो होता है इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स यही होता है, वॉइस बॉक्स, ठीक ना। वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिंग्स, यही जो होता है वॉइस बॉक्स, शरीर में यही से हम क्या होता है? आवाज निकलता है।
यही अपनार में होता है, जिस कारण हम अनेक अनेक शब्द बोलते हैं। यही क्या होता है, चिड़िया में कथी होता है, लैरिंग्स नहीं होता है, इसमें शेरिंग्स होता है। किसमें होता है, शेरिंग्स, शेरिंग्स रहता है, जिस कारण वो सब एक एक भाषा बोलेगा। कौ 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 क्या 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 कि अनता एक के बेर नहीं तो गाय और भौं करते रहेगा, कि भैंस और वाह, बिल्ली म्याऊ, कुत्ता हाव हाव करे। चलिए तो सब एक एक भाषा बोलेगा, क्यों, शेरिंग्स रहता है ओकरा में, ठीक है। तो चिड़िया में क्या रहता है, शेरिंग्स। चलिए चिड़िया, अरे बताइए ना, तैयो सब कहता है, अच्छा ये अच्छा अच्छा कहाँ बोलता है कोयल, तैयो के कोयल सी बोली तेरी कुकू कुकू की नहीं होता है, गाना और गजब गजब बना देता है। हद है। कोयल की बोली अच्छा लगता है जी, कु 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 अच्छा लगता है। बेरोजगार रहिएगा तभी अच्छा लगेगा कोयल की बोली, कि पता नहीं पहले आदमी बैठल रहता था इसीलिए अच्छा लगता। तो कोयल में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता, तैयो बोलता है, काऊ काऊ करते रहता है, अच्छा लगता है। बस लड़की यार को बोलिएगा कोयल की जैसा तोहर बोली, बड़ी खुश हो जाती है, ठग लेता है, सब खुश हो जाती है। यहाँ कह दीजिए कोयल से तनी मुंह है, कोयल से ना गुस्सा आ जाएगी, कोयल जैसन मुंह नहीं बोलो, बकुला जैसन बोले, उजला है हम की, मतलब ओकरा सब चीज में अच्छाई चाहिए। अगर कहिएगा बैल जैसन सुधा ना, बैल जैसन सुधा ना, गाय जैसन सीधी है, बकरी जैसन चलती तो ना, हिरन के जैसे चलते, मतलब सब में से अच्छा अच्छा ओकरा चीज चाहिए, ठीक ना। अब उसमें कुछ कर दीजिएगा गुस्सा जाएगी, ठीक ना। तो ठगना है उसका आसान है। चलिए उसके बाद लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जाएगा किसमें, इसमें श्वास नली है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद यहाँ से एक नली रहती है, श्वास नली। लैरिंग्स के बाद श्वास नली में जाता है, श्वास, श्वास नली। एक कहते हैं टैक्रिया, इसे क्या कहते हैं, टैक्रिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया, क्या कहते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया। चलिए ट्रेकिया में जाता है श्वास नली। ट्रेकिया के बाद वो यहाँ से जो है दो भाग में बंट जाता है, क्या हो जाता है, दो भाग में बंट जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। दो भाग में बंट गया, ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई के कई शाखा होते हैं, ब्रोंकाई के कई शाखा होते हैं। कौन कौन शाखा ब्रोंकाई के, तो देखिए ब्रोंकाई के कई गो शाखा है, तो इस ब्रोंकाई के शाखा कौन कहते हैं, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंको ब्रोंकियो ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। देखिए जो सिगरेट पीता है ना, यही ब्रोंकियोलेस का, देखिए पतला पतला है ना, पतला पतला नस, यही नस जाके जाम हो जाएगा, कि बस ओकरा एगो बीमारी हो जाएगा, ब्रोंकोलाइट। क्या होता है, नहीं जी, यही बीमारी हो जाता है, ब्रोंकोलाइट हो जाता है उससे, ठीक ना, ब्रोंकोलाइट, ठीक, तो वही हो जाता है उसको बीमारी। चलिए तब सिगरेट पिएगा तब क्या, कौन बीमारी था जी, ब्रोंको, कैंसर होगा जी, ब्रोंकोलाइट। रुकिए बताते हैं, व्हाइट कैंसर, पीला कैंसर, हरियर कैंसर सब बताते हैं। चलिए 8 या 9 के पिछला, हम 8 9 में पढ़े कहाँ, हमारा सर जी मारे मारे रद्द कर दिए, तैयो ने पढ़े, ठीक है ना। हाँ क्या है, ब्रोंकाइटिस, हाँ ब्रोंकाइटिस बीमारी है, यही जो है सिगरेट पीने से हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस बीमारी का संबंध किस अंग से, फेफड़ा से, किससे है, फेफड़ा से। ब्रोंकाइटिस बीमारी का संबंध किससे है, फेफड़ा से। तो ब्रोंकाइटिस बीमारी कहाँ होगा, फेफड़ा में होता है, ठीक ना। चलिए इस चीज समझे, ब्रोंकाइटिस। अब इस ब्रोंकाइटिस के जो होता है यही होता है आपका फेफड़ा, दिखा हो गया फेफड़ा। अब इस ब्रोंकाइटिस के जो होता है यहाँ पर एक गुच्छा रहेगा, सब ब्रोंकाइटिस के जो है ब्रोंकियोलेस पर एक जो गुच्छा रहता है, गुच्छा, यही गुच्छा जो होता है यहीं पर श्वसन जो होता है लास्ट हो जाता है। इस गुच्छा को क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, या ठीक ना, इसको एल्वियो कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली, या फिर यह कोष्ठक, वायु कोष्ठक कहते हैं, वायु कोष्ठक। चलिए समझ गए, वायु कोष्ठक। सबसे पहले काम है नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद जाएगा अंदर वाला जो रहता है फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जाएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या भाग में रहता है, तो उस कई शाखा को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस का जो है यहाँ पर एक गुच्छा रहता है लटका, इस गुच्छा को कहते हैं वायु कोष्ठक, एल्वियोली, कथी कहते हैं इंग्लिश और छोड़िए, एल्वियोली, एल्वियोली। उसके बाद जो होता है यहीं पे श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त। अभी यही एल्वियोली जो है अब खून को दे देगा कि अरे खून ले जाओ एकरा, खून लेके चल जाएगा रक्त कहाँ में, कोशिका में, कोशिका के केकरा दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लो ऊर्जा बनाओ, यहाँ पे ऊर्जा बना देगा, तो ठीक ना।
तो शरीर के अंदर जो है तो कोशिका के अंदर शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये तो खैर हम कोशिका पढ़ा रहे थे, वही समय हम सारा चीज बता दिए थे क्या, तो वहां पर डायरेक्ट हवा के बारे में बताए थे कि ऑक्सीजन लेता है, इसे देता है, तो कैसे कैसे लेता है समझ गए ना। चलिए आज टाइम बहुत हो गया, भूख लग गया, तो जाइए जल्दी से